हेलो एवरीवन, वेलकम टू लक्ष्य फोर्स। ये है सर्कुलर मोशन का पार्ट सेकंड, जिसमें एयरफोर्स, नेवी, एनडीए में पिछले 5 सालों में जितने भी क्वेश्चन इस चैप्टर से बने हैं वो मैंने अच्छी रिसर्च करके सभी कंपाइल किए हैं। तो आपको वीडियो बहुत ध्यान से देखना है, क्योंकि अपकमिंग एग्जाम्स में क्वेश्चन अगर रिपीट होते हैं तो आप उनको बिल्कुल भी गलत नहीं करोगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, इन हाफ पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन द डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस। मतलब एक सर्कुलर सर्कल में अगर वो आधा रिवॉल्यूशन, आधा चक्कर लगाता है, मतलब सेमी सर्कल तक पहुंचता है, तो फिर उसमें डिस्प्लेसमेंट यानी कि विस्थापन और दूरी कितनी कवर करेगा। बेसिकली यहाँ पे हमें डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का थोड़ा फिनोमेना पता होना चाहिए कि डिस्प्लेसमेंट होता क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है, मतलब जो शॉर्टकट होता है। अगर ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है तो इसका एक तो सीधा सा रास्ता ये है कि यहाँ से इसकी पेरीमीटर से यहाँ से ए पे बी पहुँचे, यानी कि ए से बी पे कैसे जाएगा, उसकी परिधि से होके। लेकिन उसका एक डायमीटर के थ्रू जाना एक शॉर्टकट हो जाएगा। जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पॉसिबल है वो ये होती है। और जो सेमी सर्कल का जो डिस्प्लेसमेंट होता है 2 पॉइंट्स का, वो उसका डायमीटर होता है, क्योंकि यहाँ रेडियस ये आर हो जाएगी, यहाँ रेडियस आर हो जाएगी। तो जो 2r है, जो डायमीटर है, व्यास है अर्धवृत्त का या वृत्त का, वही उसका विस्थापन होगा। तो डिस्प्लेसमेंट तो क्लियर है, 2r होगा। अब देखो इस ऑप्शन में 2r नहीं है, पहले इसमें 2r नहीं है, इसमें 2r नहीं है, तो ऑप्शन ऑटोमेटिकली हमारा ए हो गया। लेकिन हम फिर भी समझ लेते हैं, पूरा सर्कल का पेरीमीटर होता है 2πr, ठीक है। क्योंकि ये आधा सर्कल था तो बटे 2 कर देंगे, तो जो डिस्टेंस होगी वो क्या हो जाएगी, πr हो जाएगी। तो डिस्टेंस हो जाएगी πr और डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 2r। अब देखो यहाँ पे क्या है कि अगर पूरा, ये बात भी कई बच्चों को नहीं पता होती है, अगर वो पूरा सर्कल पूरा करता है तो फिर अगर यही सेम क्वेश्चन होता और वो हाफ रिवॉल्यूशन ना कह के फुल रिवॉल्यूशन कहता, तो फिर हमारा जो डिस्प्लेसमेंट हो जाता है वो 0 हो जाता है। क्योंकि यहाँ से सपोज वो चला था, ये उसका इनिशियल पॉइंट था, फिर पूरा रिवॉल्यूशन करके फिर वो यहीं पे आ गया, तो फाइनल पॉइंट भी यही हो गया। तो डिस्प्लेसमेंट होता क्या है, इनिशियल फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है, उनका बीच की दूरी। तो क्योंकि दोनों ही फाइनल पॉइंट और इनिशियल पॉइंट एक ही होते हैं एक सर्कल पूरा करने में, अगर पूरा सर्कल की बात करता तो फिर हमारा डिस्प्लेसमेंट 0 होता और डिस्टेंस हमारी पूरी परिधि हो जाती, 2πr हो जाती, यानी कि डी ऑप्शन हो जाता। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप इनको ऐसे मत सोचना, मैं जो भी एक्स्ट्रा बात बताता हूँ वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगी। क्योंकि अभी जो रिसेंट एग्जाम हुआ है 4 से 8 नवंबर में, उसमें पूछा गया था कि डिस्प्लेसमेंट यानी कि विस्थापन और डिस्टेंस, मेरी बात ध्यान से सुनना, विस्थापन और दूरी का रेशियो अनुपात हो सकता है। ऑप्शन था 1, दूसरा ऑप्शन था 1 से अधिक, तीसरा ऑप्शन था 1 से कम, और चौथा ऑप्शन था नन ऑफ दीज। तो मैं आपको बताऊं, इसके लिए आप समझो ध्यान से कि अगर सपोज यही एग्जांपल मैं ले लूं या कोई भी आप एग्जांपल लोगे, अगर मैं सेमी सर्कल वाला ही लूं तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना था, 2r था, ठीक है, और इसका डिस्टेंस कितना था, πr। पाई का वैल्यू होता है 3.14 और r, तो ये इसका डिस्टेंस था और ये इसका विस्थापन था। तो आप देख रहे हो ये है 2r, यानी कि r में 2 का गुणा हुआ है, और इसमें r का 2 से अधिक यानी कि 3 का कुछ का गुणा हुआ है। तो ऑलवेज जो डिस्टेंस होती है वो बड़ी होती है। डिस्टेंस इज ऑलवेज लेसर, या तो बड़ी होगी या इक्वल होगी किसके, आपका डिस्प्लेसमेंट यानी कि विस्थापन के। तो इससे हम क्या समझ पाए, इससे हम ये समझ पाए कि ये रेशियो 1 तो हो सकता है, अगर कोई बात करे कि डिस्प्लेसमेंट ऊपर रखना है हमें और नीचे डिस्टेंस रखना है और उसका रेशियो पूछना है, तो 1 तो हो सकता है, क्योंकि कई केसेस में इक्वल हो जाती हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, तो 1 रेशियो भी हो सकता है। लेकिन 1 से अगर मैं बात करूँ, डिस्टेंस हमेशा बड़ी होगी, और अगर हर में कोई चीज़, डिनोमिनेटर में कोई चीज़ बड़ा है तो वो 1 से ऑलवेज लेस रहेगा, 1 से हमेशा कम रहेगा। जो ऑप्शन था कि नहीं हो सकता है, पूछा था ऑप्शन में, तो उसमें था 1 से अधिक, तो ये रेशियो कभी भी 1 से अधिक नहीं हो सकता है। हाँ, अगर नीचे डिस्प्लेसमेंट होता तो 1 से अधिक हो सकता था। तो आप लोग ये क्वेश्चन भी आई होप याद रखोगे। और मैं आपको बताऊं कि दोस्तों, मैं बहुत मेहनत करके, ये ऐसा नहीं है कहीं से भी रैंडमली क्वेश्चन आपको उठा के करा रहा हूँ। जैसे मैंने ग्रेविटेशन से 3 पार्ट कराए, तो वो 3 पार्ट में जितने भी क्वेश्चन कराए मैंने, वो प्रीवियस ईयर रिसर्च करी मैंने, क्योंकि आप भी जानते हो क्वेश्चन पेपर घर के लिए नहीं मिलता है। तो बच्चों के कॉन्टैक्ट करने की कोशिश, वेरियस वेबसाइट पर रिसर्च करके, वेरियस मॉक टेस्ट से प्रीवियस ईयर जो मार्केट में पेपर आते हैं उनसे मैंने क्रॉस चेक करा कि कौन सा ऐसा क्वेश्चन है जो हर सेट में मिल रहा है। तो वो मुझे लगा कि हाँ, ये क्वेश्चन हो सकता है कि आए हुए हों, तो उन्हीं क्वेश्चन को मैं कंपाइल कर रहा हूं। जैसे ही सर्कुलर मोशन खत्म होता है, आपका कॉन्फिडेंस इस चैप्टर में बहुत आगे रहेगा। सेकंड क्वेश्चन है, एक बकेट है फुल ऑफ वाटर रिवॉल्व्ड अराउंड वर्टिकल सर्कुलर पाथ, व्हाट शुड बी द मैक्सिमम टाइम पीरियड सो दैट वाटर डज नॉट फॉल। स्टार मार्क कर लेना, बहुत पूछा जाता है स्पेशली ग्रुप एक्स में। अब देखो क्या कह रहा है, बेसिकली आपने जब बचपन में आपने ये सब ने करा होगा इस एक्सपेरिमेंट को, कि जब आप बाल्टी को अगर ऐसे किसी रस्सी से बांध के ऐसा एक वर्टिकल ऊर्ध्वाधर वृत्त में अगर घुमाओगे तो ऐसा होता है कि वो पानी एक कंडीशन पे पानी नहीं फैलता है,
ठीक है, एक वेलोसिटी पे पानी नहीं फैलता है। तो बेसिकली वही पूछ रहा है कि आखिर 2 मीटर, अगर उसका जो रेडियस है सर्कल का वो है 2 मीटर का, ठीक है, तो वो पूछ रहा है वह अधिकतम आवर्तकाल क्या है जिसमें पानी ना फैले। ऐसा तो है नहीं, कभी नहीं फैलेगा, तो उस टाइम पीरियड को हमें फाइंड करना है। और ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, जिसमें एक बार यहाँ पे 16 मीटर, एक किसी एग्जाम में 16 मीटर की रेडियस, मतलब यहाँ पे केवल यही डिफरेंस रहेगा कि मीटर जितनी मीटर की त्रिज्या होगी उसी के अकॉर्डिंग आपका आंसर आएगा। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं, एक सर्कल से 3 चीज़ें आप याद रखना। एक, अगर ऊर्ध्वाधर, एक हमारा वर्टिकल अगर सर्कुलर पाथ में ऐसे कोई घूम रहा है, कोई बॉब है, कोई बाल्टी है, तो उसमें 3 चीज़ें याद रखना कि उसके हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी लोएस्ट रहती है और लोएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी हाईएस्ट रहती है। ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, ये बहुत पूछी जाती है नेवी में। तो देखो, और इसका जो मिड पॉइंट, इसका जो मीडियम पॉइंट होगा वहाँ, ठीक है, यही दोनों ज़्यादा पूछी जाती है, वहाँ पे मीडियम ही होती है। अब देखो क्या होती हैं ये भी याद रख पाओ तो बहुत अच्छा है। ये 3 ज़्यादा मैं आपको बर्डन नहीं बढ़ाऊंगा। हाईएस्ट पॉइंट पे होती है जी आर, वेलोसिटी क्या होती है जी, और जो रेडियस है वो जी आर। लोएस्ट पॉइंट पे होती है 5 GR। मैं आपको बता रहा हूँ कैसे क्वेश्चन बनते हैं। यहाँ पे होती है 3 GR। क्वेश्चन ऐसे बनते हैं, ये 4 ऑप्शन कहा जाएगा आपसे कि ऊर्ध्वाधर वृत्त में निम्नतम बिंदु पर अधिकतम वेग होगा। ऑप्शन होगा 5 GR, 3 GR, GR, 6 GR। तो आपको ये 2 चीज़ें तो याद रखना ही रखना कि मैक्सिमम पे होती है GR और लोएस्ट पॉइंट पे होती है 5 GR। ये तो एडिशनल था। अब मैं आपको बताऊं, इस कंडीशन में आपको डायरेक्ट या तो आप फॉर्मूला याद कर लो, T = टू, इस बाल्टी वाला अगर क्वेश्चन आएगा तो आपको ऐसे याद रखना है कि R/G, ठीक है, या तो आप इसको डायरेक्ट याद कर पाओ। लेकिन ये कैसे आएगा वो भी अभी मैं बता देता हूँ आपको। सिंपली आपका जो यहाँ पे जो आपका ऊर्ध्वाधर में जो मैक्सिमम पे होता है वो क्रिटिकल वेलोसिटी होता है, और क्रिटिकल वेलोसिटी रखेंगे तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। दूरी का मतलब पूरा एक सर्कल पूरा करेगा तो 2πr बटे चाल। चाल में यहाँ पे ये वाली रख देते हैं, कौन सी, क्रिटिकल वाली, GR। तो जब इसको और फर्दर कैलकुलेट करेंगे तो ये R, इसको हम R/R लिख सकते थे, तो एक R से एक R कट गया, तो जो यहीं से ड्राइव होकर ये फॉर्मूला आ गया। अब आप डायरेक्ट याद रख सकते हो क्या, ऐसा बाल्टी वाला क्वेश्चन आएगा 2π√R/G। अब इस क्वेश्चन में भी गलत क्यों हो जाते हैं, क्योंकि इसमें थोड़ा अप्रोक्सीमेशन होता है, आपकी कैलकुलेशन स्किल भी चेक होती है। अब हमने देखा R का मान है कितना, 2 मीटर, G का मान हमने रखा 9.8 और ये 2π आगे था ही, ये आंसर आएगा। अब क्या है कि अगर आप इसमें देखो तो 9.8 आप याद रखना है, इसका जो स्क्वायर रूट कभी भी पाई के साथ में कैलकुलेशन में 9.8 दिखे तो ये कुछ कहेगी कैलकुलेशन आपसे। क्या कहेगी कि जब 9.8 का आप स्क्वायर रूट लोगे तो वही आता है जो पाई का वैल्यू होता है, लगभग 3.14 पाई का वैल्यू होता है, और इसका जो स्क्वायर रूट आएगा वो कितना आएगा, वही आएगा। तो ये पाई से ये 9.8 कट जाएगा। फाइनली मेरा आंसर आएगा 2√2। 2√2 का मान 1.414, तो लगभग 2 से बड़ा आया, तो अप्रॉक्स हम इसको 3 कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, अप्रॉक्सीमेट हमारा आंसर 3 आएगा। कैलकुलेशन में हो सकता है प्रॉब्लम हुई हो, एक और डेटा लेके आपको समझा दे रहा हूँ, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। हमने पता है 2π√R/G, ऐसा क्वेश्चन आया। अब सपोज इस क्वेश्चन में था कि उसको 16 मीटर त्रिज्या के ऊर्ध्वाधर वृत्त में घुमाया गया, वह अधिकतम आवर्तकाल बताओ जिसमें पानी ना फैले। अब R का मान हमने रखा 16 का मतलब 16 रख दिया, G का मान 9.8, ठीक है। अब ये कैलकुलेशन बता रहा हूँ, जब 16 वर्गमूल से बाहर आएगा तो 2π, 16 वर्गमूल से बाहर आया तो 4 बचा, और 9.8 जब हमारा वर्गमूल से बाहर आएगा तो वही बचेगा जो पाई की वैल्यू होती है अप्रॉक्स, याद रखना। तो पाई से पाई ये कट जाएगा। अब की बार 8 सेकेंड, अगर ऊपर 16 होता तो आंसर 8 सेकेंड आ जाता। आई होप आपको समझ में आया होगा। और ये क्वेश्चन आप याद रखना, जो मैंने अभी 2 बातें और बताई थी, हालांकि वेलोसिटी भी पूछी जाती है, एक चार्ट भी मैं देने की कोशिश करूँगा आपको कम्युनिटी पे आज, जिसमें आपको हाईएस्ट पे वेलोसिटी क्या होती है, टेंशन क्या होता है, ये सारी चीज़ें समझा दूंगा। अब जिसको ये लगाओ कि ये फॉर्मूला कहाँ से आ गया, उनको थोड़ा और अगर एलेबोरेट करना है तो अगर जैसे यहाँ पे अगर हमारा जो सेंट्रीपिटल को mv²/r को, वही तो होता है सेंट्रीफ्यूगल जो उसको बांधे रखता है, उस फोर्स को हम उसके मास mg के इक्वल कर देंगे, ठीक है, mg। तो यहाँ से अगर हम देखेंगे तो हमारा v² होगा gr, या फिर b का मान जो होगा वो √GR/G होगा, या यहाँ से भी देखो तब भी ठीक है, और वहाँ से मैंने क्रिटिकल वाला रखोगे, डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखोगे तो आपको ही टाइम सेव हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेंट्रीपिटल फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी ऑफ मास m रिवॉल्विंग इन अ सर्कल ऑफ रेडियस r, जिसका n चक्कर पर सेकेंड यानी कि n रिवॉल्यूशन पर सेकेंड है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बेसिकली जो अभिकेंद्र बल होता है यही वो फोर्स होता है जो उसको एक सर्कल में रिस्पॉन्सिबल होता है उसकी सर्कुलर मोशन कराने में, क्योंकि ये सेंटर की तरफ लगता है। अगर ये फोर्स ना हो तो वो
ऑब्जेक्ट वो पार्टिकल आपका सर्कल में ना कर पाए। तो वही कितना होता है वो बताना है। वैसे ये बच्चे को ये फॉर्मूला तो पता होता है कि mv²/r या mr⍵²। तो इसी का एक ट्रांसफॉर्मेशन है ये वाला। देखो mr⍵² को अगर देखें हम v बराबर हम r⍵ लिख देंगे, क्योंकि v बराबर r रोटेशन में v वेलोसिटी क्या हो जाती है, v बराबर क्या होता है, लीनियर होता है वो रेडियस और ओमेगा, तो ओमेगा निकालेंगे v/r होगा। यानी कि अगर हम v को रिप्लेस करेंगे तो r⍵ से कर सकते हैं, तो ऊपर हो जाएगा r²⍵, एक r कट जाएगा। तो इसको अब देखो mr, अब ओमेगा को हम 2πn लिख सकते हैं, क्योंकि ओमेगा क्या होता है 2π, और जितने चक्कर पर सेकंड, जितने रिवॉल्यूशन पर सेकंड होता है वो। अब इसका क्या है, स्क्वायर है, तो इसका स्क्वायर कर दिया, तो 2 का स्क्वायर 4, पाई का स्क्वायर π², n का स्क्वायर n², और m और r। तो ये कहाँ दिख रहा है, इसमें r² है, नहीं हो सकता, r² है, नहीं हो सकता, ये हमारा जो है वो राइट आंसर हो गया 4π² n² m r। तो अब इसको आप डायरेक्ट एक फॉर्मूले की तरह भी अगर आप याद रखते हो तो बहुत अच्छा है, क्योंकि बहुत सारे न्यूमेरिकल आगे आप थर्ड पार्ट में देखोगे, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको क्लियर हो जाएंगी। और कल के बड़ा कन्फ्यूजन था बच्चों को कि सर ये कैसे कांस्टेंट हो गई, वेलोसिटी क्या क्या कांस्टेंट हो गया। तो आज के वीडियो में मैं सब बता दूंगा कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या क्या चीज़ें कांस्टेंट रहती हैं। बस जो कांस्टेंट रहती हैं उनको याद कर लेना, बाकी जो भी ऑप्शन दिखे उसको क्लिक कर देना। अभी आगे मैं बताऊँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एंगुलर स्पीड ऑफ अ व्हील मेकिंग 120 रिवॉल्यूशन पर मिनट। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें जो उसका व्हील है उसका रेवोल्यूशन का फ्रिक्वेंसी हिडन है, डायरेक्ट नहीं दिया है। उन्होंने n का मान 120 चक्कर दिया है पर मिनट में, लेकिन सारे ही ऑप्शन सेकंड में है। तो 120 चक्कर अगर 1 मिनट में लगा रहा है, यानी कि 60 मिनट में, 1 मिनट में कितना होता है 60 सेकंड, तो 1 सेकंड में वो 2 चक्कर लगाएगा, यानी कि फ्रिक्वेंसी की वैल्यू हमने निकाल ली 2। अब एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है, होता है 2π इंटू फ्रीक्वेंसी, रिवॉल्यूशन पर सेकंड कितने कर रहा है, तो पर सेकंड के रिवॉल्यूशन हमने कितने निकाले 2, हमने रख दिए, तो आंसर हमारा 4π आ गया। अब आपने देखा कि क्वेश्चन में डायरेक्ट नहीं दिया था कि n का मान कितना था, लेकिन हमें निकालना पड़ा। तो ऐसे ही आपको क्वेश्चन मिलेंगे। और ऑप्शन मार्क करते समय थोड़ा सावधानी देना, क्योंकि 4π² भी ऑप्शन में था, तो हम जल्दबाजी में इसको गलत कर सकते थे। ठीक है, कई बार ऐसा होता है जब आप बस में आ रहे होते हो एग्जाम हॉल से, फिर आप डिस्कशन करते हो तो कोई बच्चा बताता है नहीं हाँ वो तो मुझे कर लिया, यार मैंने उसमें ये गलत टिक कर दिया था, उसमें करना था एथीस्ट, हमने कर दिया एथीस्ट। तो थोड़ा ये अप्रोच भी आप अभी से डेवलप करो। देखो यहाँ से इस क्वेश्चन से एक क्वेश्चन जरूर आपको मिलेगा आगे एग्जाम्स में। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वान्टिटीज रिमेन कॉन्स्टेंट परफॉर्मिंग अ बॉडी UCM, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म करते हुए एक बॉडी में क्या चीज़ें कांस्टेंट रहती हैं। तो इसमें आप लोग देखो, मैंने कल भी बताने की कोशिश की थी और आज भी बता रहा हूँ कि ये चीज़ आप मेन फैक्टर याद रखो कि उसमें क्या होता है कि वेलोसिटी की डायरेक्शन बदलती रहती है। यहाँ पे वेलोसिटी की डायरेक्शन ये है, इधर ये होगी, इधर ये होगी। और वेलोसिटी एक कैसी, स्पीड की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, वेलोसिटी की बात कर रहा हूँ। और वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, अगर उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में से कुछ भी चेंज हो रहा है तो वो कांस्टेंट नहीं रह सकती। यानी कि वेलोसिटी, आप एक ये फैक्टर हमेशा अपने दिमाग में रखना कि वेलोसिटी जो होती है वो कैन नेवर बी कांस्टेंट इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, अब देखो, अब मैं बात करूं, इसमें मैं 4 पॉइंट लिख रहा हूं, वो आप नोटबुक में लिख लेना। स्पीड जो होता है, लीनियर स्पीड आपका, वो कांस्टेंट रहता है। ठीक है, और मैं चारों चीज़ें, काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी एक स्केलर क्वांटिटी होती है, इसमें हमें डायरेक्शन आता जरूर ½ mv² है, लेकिन हमें इसकी v की डायरेक्शन से मतलब नहीं होता है, इसमें केवल हमें मैग्नीट्यूड से मतलब होता है, तो ये भी कंजर्व रहती है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में। एंगुलर स्पीड, एंगुलर स्पीड जो कोणीय चाल होगी वो भी कंजर्व रहेगी। ठीक है, और एंगुलर मोमेंटम, कोणीय संवेग भी कंजर्व रहेगा। याद रखना, लीनियर मोमेंटम कंजर्व नहीं रहेगा, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व। ये 4 चीज़ें आप अगर याद रख पाओगे तो आपका क्वेश्चन शायद गलत ना हो। फर्स्ट ऑप्शन में था लीनियर एंड एंगुलर वेलोसिटी, तो एंगुलर वेलोसिटी तो कंजर्व रहेगी लेकिन लीनियर नहीं रह सकती, क्योंकि लीनियर वेलोसिटी हमारा जो है डायरेक्शन बदल रही है, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। लीनियर स्पीड ठीक है रहेगा, लेकिन एक्सीलरेशन नहीं रह सकता। लीनियर वेलोसिटी, अब देखो इनको मैं ऊपर कर लूँ 2 ऑप्शन को, थर्ड ऑप्शन है लीनियर वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन, नहीं हो सकता क्योंकि लीनियर वेलोसिटी कंजर्व। बस यही फैक्टर आप याद रखोगे तो एलिमिनेट कर पाओगे। इसमें है लीनियर स्पीड कंजर्व है, एंगुलर वेलोसिटी ये भी कंजर्व है, तो हमारा राइट, कंजर्व नहीं, ये क्या कहते हैं, नियत है, कांस्टेंट है, तो हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और मैंने कल 2 क्वेश्चन बताए थे, बहुत बच्चों को कन्फ्यूजन है। अगर यूनिफॉर्म है तो उसमें, और अगर या तो यूनिफॉर्म होगा या फिर उसकी वेलोसिटी वेरिएबल होगी, अनयूनिफॉर्म होगा, एक समान नहीं होगा। अगर यूनिफॉर्म है
तो फिर हमारा उसमें केवल एक ही एक्सीलरेशन वर्क करेगा, वो कौन सा होगा, आपका रेडियल एक्सीलरेशन। ठीक है, ये इस केस में जो टेंजेंशियल होगा वो वर्क नहीं करेगा क्योंकि वो यूनिफॉर्म थी। लेकिन अगर वेलोसिटी वेरिएबल है, बदल रही है, घट बढ़ रही है, तो उसमें क्या है, dv/dt यानी कि टेंजेंशियल वाला भी वर्क करेगा और आपका रेडियल वाला बहुत वर्क करेंगे। और इसका फाइनली रिजल्टेंट भी कई बार न्यूमेरिकल बनेगा अगर, तो ऐसे निकालते हैं, टेंजेंशियल का स्क्वायर प्लस आपका रेडियल का स्क्वायर। अभी हो सकता है थर्ड पार्ट में ऐसे मैं न्यूमेरिकल लूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पार्टिकल इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ विद कांस्टेंट वेलोसिटी। वेलोसिटी कांस्टेंट है, लड़का देखेगा जीरो। कल भी बहुत बच्चे कंफ्यूज हुए, बार बार मैं बता रहा हूँ, यही क्वेश्चन है जहाँ पे आप गलती करोगे। उसका जो वेलोसिटी है 10 सेंटीमीटर पर सेकंड है और एक्सीलरेशन बताना है। सारे ऑप्शन सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर में ही है, तो हमें इसको चेंज भी नहीं करना है। अब देखो, मैंने आपको बताया था कांस्टेंट वेलोसिटी है, ठीक है, लेकिन एक एक्सीलरेशन वर्क करेगा, जो आपका रेडियल एक्सीलरेशन होगा वो काम करेगा। और वो क्या होता है, मैंने कल भी बताया था, v²/r, यानी कि हमारा v² यानी कि 10 का स्क्वायर 100, वेलोसिटी का स्क्वायर करेंगे 100 हो जाएगा, बटे रेडियस कितना था, 10 सेंटीमीटर था। तो जब इसको कट करेंगे तो 10 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है, अ पार्टिकल मूव्स विद कांस्टेंट वेलोसिटी v इन अ सर्कुलर पाथ विद टाइम पीरियड t, देन एक्सीलरेशन विल बी। और जिनको भी लग रहा है कि ये सर 30 क्वेश्चन ही करा रहे हैं हर चैप्टर से, तो मैं आपको बताऊं, जो आपका एयरफोर्स के ऑफिशियल वेबसाइट पे जो मॉडल पेपर दिया हुआ है, उसको अगर आप अच्छे से प्रॉपरली एनालाइज करोगे तो यू विल फाइंड कि आपका डोमेन कुछ वास्ट नहीं है। कुछ टफ चीज़ें उसमें, मॉडरेट चीज़ें भी नहीं आती हैं, इजी ही आता है पेपर। बस आप लोग उन चीज़ों पे कमांड कर लो जो प्रीवियस ईयर पूछी गई हैं, तो उनसे को रिलेटेड चीज़ें बन सकती हैं। जैसे इस इनिशियली स्टेज में इस वीडियो में मैंने एक क्वेश्चन कराया था डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का, उसके साथ एक बात बताई थी कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का रेशियो वाली, या डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस का रेशियो वाली। तो वो जो को रिलेटेड चीज़ें मैं साथ में बता रहा हूँ, इनको आप ज़रूर तैयार करते चलना, ठीक है। और बाकी इससे बाहर नहीं आएगा। एक बार आप सब चैप्टर से सारे चैप्टर हो जाने दो, उसके बाद जब मैं मॉक टेस्ट कराया करूँगा 25 क्वेश्चन लेके, तब आपको फील होगा कि हाँ वाकई में अब मेरी फिजिक्स इंप्रूव हुई है। बस आप इवेंचुअल, ये चीज़ें ग्रेजुअल प्रोसेस होती है, धीरे धीरे होती हैं, तो आप थोड़ा पेशेंस रखो। फर्स्ट क्वेश्चन है, अब देखो अब देखो इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, एक्सीलरेशन फाइंड करना है। अब आप पे कुछ जैसे अभिकेंद्री त्वरण, अभिकेंद्री बल, ये आपको याद हो, जैसे अभिकेंद्री बल mv²/r। अब ये फोर्स होता है ma, यानी कि जो एक्सीलरेशन होता है वो क्या होता है, v²/r, ये पता हो। अब एक्सीलरेशन जो होता है v²/r होता है, इसी को हम r ओमेगा स्क्वायर भी लिख सकते हैं, क्योंकि v बराबर r ओमेगा होता है। तो इसी को हम अब r ओमेगा स्क्वायर था, इसको हम ओमेगा स्क्वायर को हमने 2 बार तोड़ के लिख लिया। अब r ओमेगा को हम v लिख ले रहे हैं, और ओमेगा तो v ओमेगा हो गया। फाइनली हमने कैसा फॉर्मूला डिराइव कर लिया एक्सीलरेशन का, v ओमेगा। अब ओमेगा क्या होता है, 2π/t या 2πn या 2π/t। अब हमारा फाइनली क्या हो गया, 2πv/t। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, 2πv/t, 2πv/t। क्वेश्चन टफ नहीं था, लेकिन अगर ऐसे क्वेश्चन आपने नहीं किए हैं एग्जाम से पहले, तो हो सकता है डिफ़िकल्टी एग्जाम हॉल में हो। तो गाइस मेहनत करते रहो, मैं हमेशा आपके साथ रहूँगा और ऐसे ऐसे क्वेश्चन कराऊंगा जो आपको मील का पत्थर साबित होंगे आपकी सफलता में। बस आपको समय बर्बाद नहीं करना है। डोंट वेस्ट टाइम, अदरवाइज टाइम विल वेस्ट यू।